नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। फिल्मी सितारे हर फिल्म के किरदार में एक नए रूप रंग में नजर आते हैं। इसके लिए उन्हें खुद में बहुत सारे बदलाव भी करने पड़ते हैं, जैसा कि फिल्म जोकर के लिए जोकिन फिनिक्स ने किया था। फिल्म सर्वजीत के लिए रणदीप हुड्डा ने और फिल्म ट्रैप के लिए राजकुमार राव ने किया। लेकिन ये बदलाव हमेशा सिर्फ फिजिकल लुक्स को लेकर ही नहीं होता, बहुत सारे बदलाव आंतरिक भी होते हैं। ऐसा ही एक खास तैयारी इन दिनों रणबीर कपूर कर रहे हैं। रामायण पर आधारित डायरेक्टर नितेश तिवारी की आगामी फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका निभाने वाले हैं। इस रोल की तैयारी में रणबीर ने खुद को सिर्फ बाहरी तौर पर भी नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी बदलाव करने की कोशिश की है। दरअसल रणवीर ने इन दिनों शराब पीना बंद कर दिया है और नॉनवेज खाना भी बंद कर दिया है। वहीं एक रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग पूरे होने तक वे नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाएंगे। वहीं शाकाहार कोई नई चीज नहीं है, पूरी दुनिया में शाकाहार का इतिहास बहुत पुराना है। समय समय पर बहुत सारी नामी हस्तियों ने भी कभी सेहत को, कभी अध्यात्म के लिए शाकाहार रास्ता चुना। विराट कोहली, जॉन अब्राहम और तो और गणित से तौबा करने वाले छात्रों के सपनों में आने वाले गणितज्ञ पाइथागोरस भी इस लिस्ट में शामिल है। स्कूल में एक जुल्मा चलता था कि अंडा खाने वाले वेजिटेरियन किसी के सगे नहीं होते हैं। खैर, इस जुल्मे पर नहीं जाते हैं, लेकिन वेजिटेरियनिज्म केवल मांस ना खाना ही नहीं है, बल्कि दुनिया में इसके कई वर्जन हैं। विदेशों में वेजिटेरियनिज्म को प्लांट बेस्ड डाइट यानी पेड़ पौधों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन भारत में ऐसे शाकाहारी भी हैं जो कुछ सब्जियों और फलों से भी परहेज करते हैं। वहीं लैक्टो वेजिटेरियन वे लोग हैं जो सब्जियों के साथ दूध से बनी चीजें खाते हैं, जबकि वीगन लोग दूध, घी, मक्खन, चीज, पनीर, छेना, शहद से भी परहेज करते हैं। ये किसी जीव से मिलने वाले दूध की जगह बादाम या सोया मिल्क का इस्तेमाल करते हैं और पनीर की जगह सोयाबीन से बने टोफू का। वहीं रॉ वीगन खाने में कच्चे फल, ड्राई फ्रूट्स या बहुत ही कम पका हुआ खाना खाते हैं। भारत में भी कई तरह के शाकाहारी हैं। शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी तो कहीं निरामिष। उत्तर भारत के वैष्णव, ब्राह्मण और मारवाड़ी समुदाय प्याज, लहसुन से भी परहेज करते हैं। वहीं जैन समुदाय में जमीन के भीतर उगने वाले कोई भी चीज जैसे आलू, गाजर, मूली और कंदमूल की भी मनाही है। एक वैष्णव हिंदू परिवार में पैदा होने की वजह से गांधी को शाकाहार संस्कार में मिला था। लेकिन अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में गांधी लिखते हैं कि बचपन में उन्होंने कई बार एक दोस्त के उकसाने पर मांस खाया था। बाद में जब वे वकालत की पढ़ाई करने लंदन जा रहे थे, तब उनकी मां ने उनसे वादा किया कि वे मांस मदिरा को हाथ भी नहीं लगाएंगे। वहीं गांधी ने ये वादा निभाया भी था, लेकिन उनके सचमुच में शाकाहारी बनने की शुरुआत एक घटना से हुई। आपको बताते हैं, सन 1880 की बात है, जब लंदन में शाकाहारी खाना ढूंढने भूसे के ढेर से सुई ढूंढने के बराबर था। पर एक दिन उन्हें सेंट्रल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नाम की एक जगह मिल गई। वो अपनी किताब सत्य के प्रयोग में लिखते हैं, वह रेस्टोरेंट देखकर मुझे इतनी खुशी हुई मानो किसी बच्चे को अपने मन की चीज मिल गई हो। उसी रेस्टोरेंट में गांधी के हाथों में एक किताब लगी। हेनरी सॉल्ट की इस किताब का नाम था प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म। उन्होंने कवर से लेकर आखिरी पन्ने तक वो किताब पढ़ डाली। इस किताब ने शाकाहार पर उनकी समझ और राय दोनों को पुख्ता किया। 20 नवंबर 1931 को लंदन की वेजिटेरियन सोसाइटी में दिए अपने एक भाषण में गांधी कहते हैं, पहले मैं संस्कारों और परवरिश के वजह से शाकाहार था, लेकिन अब मैं अपनी इच्छा और चुनाव से शाकाहारी हूँ। आइए जानते हैं इतिहास के कुछ जाने माने कुछ शाकाहारियों के बारे में। ये वही गणित के पाइथागोरस प्रमेय वाले पाइथागोरस हैं। वे भी शाकाहारी थे। पाइथागोरस कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने से कमजोर जीवों को मारता रहेगा, वह स्वास्थ्य और शांति हासिल नहीं कर सकेगा। जिसने हत्या और पीड़ा के बीज बोए हों, वह खुशी और प्रेम का फल नहीं हो पा सकता। वहीं वेजिटेरियन शब्द के प्रयोग से पहले शाकाहार खाने को इन्हीं के नाम पर पाइथागोरियन डाइट भी कहा जाता था। कई इतिहासकार
मोनालिसा बनाने वाले महान पेंटर दा विंची के शाकाहारी होने का दावा करते हैं। इसी के साक्ष्य भी मिलते हैं इटली के खोजी व्यापारी एंड्रिया कोर्सली दा विंची के एक करीबी को लिखे पत्र में जिक्र करते हैं कि कुछ गुजराती कहे जाने वाले लोग हमारे दा विंची जैसे मांस न खाने वाले हैं। जाने माने रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय भी दुनिया के शाकाहारियों की सूची में शामिल हैं। 19वीं सदी के वेजिटेरियन मूवमेंट में टॉल्स्टॉय का भी बड़ा योगदान रहा है। सन 1883 में हार्वर्ड विलियम्स ने एक किताब लिखी थी, एथिक्स ऑफ डाइट। इस किताब में रूसी अनुवाद की भूमिका में टॉल्स्टॉय एक कसाई खाने जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि जानवर कितने मासूम होते हैं और पीड़ा सहते हैं। इसके उलट कसाई अपना काम करते करते पत्थर दिल हो जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस के लेखक फ्रांज काफ्का ने शाकाहार का रास्ता चुना, लेकिन उनके ऐसा करने की वजह लगातार खराब रहने वाली सेहत से जुड़ी थी। वे जानवरों के साथ होने वाली हिंसा के प्रति काफी संवेदनशील थे। काफ्का के शाकाहारी बनने के बाद एक बार उनके एक दोस्त ने उन्हें एक्वेरियम में मछली से बात करते सुना। इस वीडियो में आज के इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।